नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें अपनी चर्चा की शुरुआत करनी है भारिया जनजाति से। किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे? तो हम बात करेंगे दोस्तों सामान्य परिचय की, भौगोलिक स्थिति की, उपजातियों की, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति की। जैसा कि दोस्तों हमने हर जनजाति समुदाय की पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की है मैप के माध्यम से, तो यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगा जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप दिखाई दे रहा है उसमें आप भारिया जनजाति की भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, फिर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों भारिया जनजाति के सामान्य परिचय से। दोस्तों, भारिया मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड के पातालकोट में निवासरत है। और दोस्तों, भारिया महोबा अथवा बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। भारिया जनजाति की जनसंख्या दोस्तों 1,93,000 है मध्य प्रदेश में, जो कुल एसटी पॉपुलेशन का लगभग 1.26% है। और दोस्तों, जो भारिया जनजाति है गौड़ जनजाति को अपना छोटा भाई मानती है। भील को अपना छोटा भाई या सहोदर कौन सी जनजाति मानती है? इसका जवाब मुझे आप सभी से कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है। अब बात करते हैं भारिया की भौगोलिक स्थिति की। मैप के माध्यम से तो हमने देखा ही है, यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर जिले में आपको भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। और दोस्तों, छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से याद रखें तामिया विकास खंड के पातालकोट में जो 12 गांव हैं उनमें निवासरत है मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति। उपजातियों की बात करें तो इनको भी आपको बहुत ज़रूरी रूप से ध्यान रखना है। भूमिया, भुईहरा, पंडा और पालिहा, यह भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। फिर दोस्तों 51 गोत्र हैं भारिया जनजाति में, परंतु उनमें से 16 गोत्र ही मान्य हैं। कितने गोत्र मान्य हैं दोस्तों? 16 मान्य हैं। कितने हैं? 51 गोत्र हैं, जिसमें खमरिया, भरदिया, बगोरिया और चलथिया प्रमुख हैं। फिर दोस्तों सामाजिक स्थिति की बात करें तो भारिया समता मूलक समाज है, जिसमें स्त्री पुरुषों का दर्जा समान होता है। ठीक, इनमें भेदभाव नहीं होता। दोस्तों, भारिया जहाँ बसे हैं उसे हम कहते हैं ढाना, जिनमें 20 से 25 घर होते हैं। तो इस ढाना शब्द को भी ध्यान रखें, इनकी बसाहट को, या जहाँ पर ये निवास करते हैं उसे ढाना कहते हैं। उस एरिया को, उस मोहल्ले को या उस टोला को, जो भी आप कहना चाहें, उससे इन लोग ढाना नाम से संबोधित करते हैं। और दोस्तों, ढाना में सामान्यतः 20 से 25 घर होते हैं। फिर गांव की पंचायत में दोस्तों पटेल, भूमका, पडिहार, कोतवार आदि शामिल होते हैं। और दोस्तों, जो भारिया समुदाय है इसमें लमसेना, दूध लौटावा, मंगनी और राजी बाजी विवाह होता है। ये सभी फैक्ट आपको दोस्तों आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। रिवीजन यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखें। मेरा उद्देश्य अब यह है कि इस सीरीज को जल्दी से जल्दी आपके समक्ष कंप्लीट करके रखा जाए। इसलिए जो हम रिवीजन ज़्यादा करते थे, एक फैक्ट को 4-4 बार दोहराते थे, उसको थोड़ा सा कम करते हुए हम निरंतरता पर या फिर इस वीडियो को जल्दी खत्म करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? ताकि इस सीरीज़ को जल्दी पूरा किया जाए। और चूंकि जैसे मैं वीडियो में फैक्ट रिपीट करता हूँ, आप इस पूरे वीडियो को रिपीट करके ऑन द स्पॉट या तुरंत के तुरंत अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को एक बार देखना है, पुस्तक को भी अंडरलाइन करते चलना है, पुस्तक से भी रिवीजन करना है। यदि आप मार्क कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें याद नहीं है, तो पुस्तक से फिर दोस्तों आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, और यदि आपको लगता है कि भाई वीडियो के माध्यम से या मेरी आवाज़ में ही आपको रिवीजन करना है, तो उस वीडियो को फिर से आप 2x पे चला सकते हैं। मेरा उद्देश्य फिलहाल यह है कि इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और हो सके तो MCQ की सीरीज़ भी आपके समक्ष लाई जाए। इसके पहले MPGK को भी कवर करना है हमें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं चलूँगा। ठीक, अब भारिया की आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों प्रारंभ में डहिया खेती करते थे, इस चीज़ को याद रखना है। लघु वनोपज एवं जड़ी बूटियों का संग्रह इनका मुख्य व्यवसाय है। प्रश्न बनेगा भाई कौन सी जनजाति का मुख्य व्यवसाय लघु वन उपज एवं जड़ी बूटियों का संग्रह करना है? तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, आपको भारिया जनजाति को चुन लेना है।
दोस्तों देव बहारी घास से बनी पातालकोट की झाड़ू दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो देव बहारी घास से झाड़ू कौन जनजाति बनाती है? भारिया जनजाति बनाती है। फिर धार्मिक स्थिति की बात करें तो प्रमुख देवता में दोस्तों बूढ़ा देव, नागदेव, साज वृक्ष, बरुआ देव, भीमसेन, मुठवा बाबा प्रमुख हैं। ध्यान रख लेना है दोस्तों, भीमसेन इनके कृषि देवता हैं। प्रश्न आएगा भीमसेन का संबंध किस उससे है? तो कृषि देवता माने जाते हैं भीमसेन भारिया जनजाति के। और दोस्तों कुछ स्त्रोतों में भीमसेन को विवाह के समय वरदान देने वाला देवता भी माना गया है। दोस्तों कुछ कुछ फैक्ट का हम रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि मुझे वीडियो में आपके लिए पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि मेरे दिमाग से ऑटोमेटिक मैं रिवीजन मोड में पहुंच जाता हूं। तो जो हो सकेगा हम रिवीजन भी कर लेंगे। बाकी यदि आपको लगता है कि और ज़्यादा आवश्यक है तो पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को 2x पे फिर से देख सकते हैं। दोस्तों मुठवा बाबा गांव का संकट दूर करने वाले देवता हैं। भीमसेन कृषि के देवता हैं, वरदान देने वाले देवता हैं। मुठवा बाबा संकट दूर करने वाले। दोस्तों भारिया हरदौल की पूजा करने के लिए बुंदेलखंड तक जाते हैं। ठीक दोस्तों, भारिया साज या साल वृक्ष के पेड़ की जड़ों की पूजा करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम दोस्तों प्रवेश करते हैं सांस्कृतिक स्थिति पर भारिया जनजाति की। दोस्तों भारिया बुंदेली मिश्रित हिंदी या भरनोटी बोली बोलते हैं। अब भरनोटी बोली किस जनजाति की है? तो ध्यान रख लेना है भारिया की है। प्रमुख त्योहारों में दोस्तों बिरही, नवाखानी और खिचड़ी प्रमुख हैं। कौन कौन से? बिरही, नवाखानी, खिचड़ी भारिया के त्योहार हो गए। दोस्तों खिचड़ी दिवाली के दूसरे दिन मनाने वाला पर्व है। भड़म सैतम नृत्य हैं। दोस्तों भ्रम नृत्य को गुन्नूशाही, भरनी, भरनौटी और भंगम नृत्य भी कहते हैं, इतना भी आपको ध्यान रखना है। भरनौटी दोस्तों इनकी बोली भी, और भरनौटी भड़म नृत्य का अन्य नाम भी कह सकते हैं। दोस्तों इनके प्रमुख गीतों में उपजन, भाबर, मटिया और मंडवा गीत शामिल है। अब इनके भोजन की बात और कर लेते हैं। तो दोस्तों भारिया और बैगा जनजाति दोनों के भोजन का यहाँ पर जिक्र हुआ है इस स्ट्रक्चर में। दोस्तों बैगा भारिया जनजाति में सुबह के भोजन को बासी, दोपहर को पेज और शाम को ब्यारू कहते हैं। ठीक, सुबह की को बासी, दोपहर को पेज और शाम के भोजन को हम ब्यारू कह देते हैं। अब घोटुल या युवा गृह की भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्रथा आदिवासियों की युवा संगठन की परंपरा का एक रूप है। तो घोटुल या युवा गृह क्या है? युवा संगठन की एक परंपरा का रूप है। इसमें सदस्य अविवाहित, इसको जरूर ध्यान रखना है, अविवाहित युवक और युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। और दोस्तों घोटुल को जर्मन भाषा में जुगालिंग्स हाउस कहा जाता है। तो जुगालिंग्स हाउस का संबंध किससे है? तो युवा गृह से है। दोस्तों घोटुल का सृजक लिंगोपेन को माना जाता है और घोटुल को डिंडा महल कहा जाता है। सृजक किसे मानते हैं? लिंगोपेन को मानते हैं और इसे डिंडा महल भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रमुख जनजातियों के युवा गृह को हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों घोटुल या चेलिक मोटियारी मुंडा जनजाति का युवा गृह है। रंगभंग दोस्तों भारिया मारिया जनजाति का है। घुमकुरिया दोस्तों उराव जनजाति का, गतियोरा मुंडा का और धंगरबस्सा भुइया जनजाति का है। फिर से देख लेते हैं एक बार। घोटुल या चेलिक मोटियारी मुड़िया जनजाति का, भारिया मारिया रंगभंग का और घुमकुरिया उराव जनजाति का है, गतियोरा मुंडा जाति का है और धंगरबस्सा भुइया जनजाति का है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा की जाएगी पातालकोट की। दोस्तों मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों पर विंध्याचल जिले में स्थित है पातालकोट। दोस्तों पातालकोट तामिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम छिंदी के नज़दीक है और यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। ऊपर से देखने पर आकार कैसा है? घोड़े की नाल की जैसा है। लगभग 12 गांव यहाँ पर निवासरत हैं। और दोस्तों पातालकोट से दूधी नदी का उद्गम होता है। फिर बैगा जनजाति की बात करनी है। बेंचमार्क वही है, सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति। सबसे पहले आपको भी वही करना है। भौगोलिक स्थिति का अनुमान आपको मैप के माध्यम से लगा लेना है। सामान्य परिचय की चर्चा तो मैं आपसे कर ही लूँगा। दोस्तों अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है वैगा। इन्हें प्रकृति पुत्र या बिछावर भी कहते हैं। द वैगा पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन हैं। दोस्तों बैरियर एल्विन ने वैगा को पुस्तक में जादूगर चिकित्सक कहा है। तो जादूगर चिकित्सक कौन सी जनजाति है? वैगा जनजाति है। जनसंख्या की बात करें तो 4.15 लाख इनकी जनसंख्या है, जो कुल एसटी का 2.5%
हिस्सा रखती है। उपजातियों की बात करें बैगा की तो भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, काठमैना, कोदवान, बिंजवर इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। और बैगा जनजाति में प्रमुख रूप से 7 गोत्र हैं। और दोस्तों भूमिया का उपवर्ग मानते हैं बैगा जनजाति को, तो इसको भी आप ध्यान रखें। फिर हम रुख करते हैं भौगोलिक विस्तार की ओर। तो दोस्तों डिंडोरी मंडला के 52 गांवों को मिलाकर एक साथ बैगाचक कहते हैं। तो बैगाचक के लिए आपको डिंडोरी मंडला और इनके 52 गांव ध्यान रख लेने हैं। दोस्तों बैगा बाहुल्य जिलों में अब डिंडोरी मंडला बैगाचक तो आ ही जाना है, साथ ही साथ उसी साइड देखना है तो बालाघाट, अनूपपुर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर दोस्तों बारी आती है सामाजिक स्थिति की। तो इनके गांवों को हम कहते हैं पूर्वा। दोस्तों कुछ बैगा ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करते हैं, इनको हम कहते हैं टोला। ऊंचे स्थान पर जो बैगा रहते हैं उस क्षेत्र को हम टोला कहते हैं, गांव को पूर्वा कहते हैं। मुकद्दम, दीवान, समर्थ, कोटवार और दवार इन पंचों से पंचायत बनती है। दोस्तों बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, नाम से समझ में आ रहा है। दवार पुरोहित कहलाता है, मुकद्दम मुखिया, दवार पुरोहित। ठीक। फिर विवाह पद्धति लमसेना, चढ़ विवाह और पैटुल विवाह, इसको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सामरा प्रथा की। बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है सामरा प्रथा, जिसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृत व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है ताकि वह अगले जन्म में धनवान पैदा हो। अगले जन्म में धनवान ही पैदा कीजिए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट, ठीक है, या अगले जन्म में धनवान ही कीजिए, इस तरीके से सामरा प्रथा चलती है। मैंने ऐसा इसलिए बताया ताकि आपको सामरा से धनवान याद हो जाए। नहावन प्रथा की बात करें तो अंतिम संस्कार के समय नगाड़ा बजाया जाता है, जिसे नवाहन कहते हैं। तो आपको सामरा और नवाहन किस जनजाति के लिए ध्यान रखना है? बैगा जनजाति के लिए ध्यान रखना है। फिर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी झूम खेती को हम दाहिया या बेबर कहते हैं। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है और वनों पर अपना अधिकार समझते हैं। कौन? बैगा। दोस्तों यह लोग कृषि में हल का उपयोग नहीं करते। इनकी मान्यता है कि इसका उपयोग करने से धरती माता की छाती कटती है। फिर धार्मिक स्थिति की यदि हम बात कर लें दोस्तों, तो बैगा जनजाति रतौना में मधुमक्खी की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति रतौना, इसे हम कहते हैं शहद पर्व, इसमें मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। तो रतौना क्या है? शहद पर्व किसका है? बैगा का है। बैगा उड़द की दाल और साज वृक्ष को पूजनीय मानते हैं। यह दोस्तों साल वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि इसमें बूढ़ा देव का निवास होता है। प्रश्न याद रखना है आपको, बूढ़ा देव का निवास किस वृक्ष में होता है? तो साल में होता है। अब बैगा के देवताओं की बात करें तो ध्यान रखें, ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव। ठाकुर देव गांव सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता हैं, बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले हैं और दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। फिर सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो प्रमुख नृत्य दोस्तों परधौनी, कर्मा। कर्मा दोस्तों गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल है। सजनी दीवानी, बिल्मा और झरपट। कर्मा, परधौनी, सजनी दीवानी, बिल्मा और झरपट बैगा के नृत्य हैं। दोस्तों जो नृत्य है करम सैनी या करम देवता को समर्पित है। कर्मा नृत्य की चर्चा की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गोंडी कर्मा, खलाह कर्मा, ढोगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा शामिल है। दोस्तों घुचू हुड़वा बैगा बच्चों का खेल है या गोल्फ का जनजातीय संस्करण है। कौन सा? गुछू हुड़वा, याद रखना है। फिर दोस्तों बैगा विशेष, यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। दोस्तों बैगा जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 बैगा विकास अधिकरण, 6 बैगा विकास अभिकरण कहाँ बनाए गए हैं? एक मंडला में, शहडोल में, बालाघाट में, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर जिले में गठित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर? हमने तो वहाँ पर एरिया देखे थे, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर। अब आपको यहाँ पर शहडोल और उमरिया ध्यान रख लेना है। इन 6 जगह पर बैगा अभिकरण बनाए गए हैं, बैगा विकास अभिकरण। फिर कर्मा नृत्य की बात कर लेते हैं। बैगा के साथ साथ गौड़ जनजाति का भी प्रमुख लोक नृत्य है और दोस्तों लोक नृत्य का राजा कहते हैं कर्मा नृत्य को। इसकी प्रमुख शैलियों की बात करें, लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा झरनी। इसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है। यह करम सैनी या करम देवता को समर्पित है। प्रकारों की चर्चा पहले कर ली, फिर से कर लेते हैं। गौडी कर्मा, खलाह कर्मा, ढोगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा इसके प्रकार हैं। अब बैगा की पंचायत की बात करें, उसमें पंच शामिल होते थे। तो दोस्तों उसमें हमने देखा था मुकद्दम, दीवान, दवार, समरथ और कोटवार को।
अब चर्चा करते हैं कि मुकद्दम क्या है। गांव का मुखिया है। दीवान मुकद्दम की सहायता करता है तो सहायक हो गया। दवार गांव का पुरोहित है। सम्राट सामाजिक कार्यों की व्यवस्था करने वाला। कोटवार शासकीय सेवक। ठीक है, दवार जरूर ध्यान रखें, गांव का पुरोहित है। बाकी भी ध्यान रखने हैं, सम्राट सामाजिक व्यवस्था करने वाला जब आयोजन होते हैं। कोटवार शासकीय सेवक। दीवान मुकद्दम का सहायक। और मुकद्दम तो भाई गांव का मुखिया है, कोई बात ही नहीं है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों की, जिसमें हम देखेंगे मुड़िया, पारधी, पनिका, ओरांव, बिझवार, कोरवा और हलवा जनजाति को। सबसे पहले मुड़िया जनजाति से हम शुरुआत करते हैं। कहाँ पाई जाती है? सीमा पर पाई जाती है। किसकी सीमा पर? एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ठीक। प्रमुख नृत्य है गौर। किस जनजाति का? मुड़िया जनजाति का। दोस्तों गौर नृत्य को बैरियर एल्विन जी ने कहा है सर्वश्रेष्ठ नृत्य। और लोक नृत्य का राजा किसे कहते हैं? चर्चा कर चुके हैं, पहले बताएं हमारे लिए आप कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक बैरियर एल्विन की है। तो 4 चीज़ें हमने पढ़ी है। एमपी छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है। गौर नृत्य प्रमुख नृत्य है और इसको सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है भाई बैरियर एल्विन ने। और मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन है। पारधी जनजाति की बात करें तो रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर क्षेत्र में निवासरत है। और दोस्तों पारधी के उपभेद या वर्गीकरण भी हमारे सामने है, जिसमें दोस्तों गोसाई पारधी, टाकिया पारधी, टाकनकर पारधी, बहेलिया पारधी और लंगोटी पारधी। तो गोसाई, टाकिया, टाकनकर, बहेलिया, लंगोटी आपको ध्यान रखना है। पारधी के वर्गीकरण है। दोस्तों गोसाई जो पारधी हैं साधु की तरह वस्त्र धारण करते हैं। बहेलिया को कागर भी कहा जाता है, जो केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। लंगोटी पारधी की बात करें तो चंडी देवी की आराधना करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो यह जनजाति है, कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति। यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पनिका जनजाति की। दोस्तों अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में पाई जाती है। कबीर के पंथी या अनुयायी हैं। कपड़ा बुनाई पर इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। और पनिका के धर्मगुरु को मैती कहते हैं। तो मैती क्या है दोस्तों? पनिका जनजाति के धर्मगुरु हैं, जिनको मैती कहा जाता है। ओरांव जनजाति की बात करें तो एमपीसीजी सीमा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाती है। मंडला डिंडोरी में निवासरत है। इसे कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। तो भाई कुरुख जनजाति किससे कहते हैं? ओरांव जनजाति को कहते हैं, जिनका प्रमुख नृत्य है सरहुल और इनका पूजा स्थल बगिया तथा युवागृह घोटुल या घूमक्रिया कहलाता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ओरांव को दोस्तों सामान्यतः धांगर के नाम से जाना जाता है। कुरुख जनजाति भी कहते हैं ओरांव को, धांगर के नाम से जाना जाता है। नृत्य सरहुल है। बगिया या युवागृह घुमकुरिया कहलाता है। बगिया पूजा स्थल, युवागृह घुमकुरिया है। याद रखना है। क्या क्या देखा? छत्तीसगढ़ एमपी की सीमा पर मंडला डिंडोरी में मिलती है। कुरुख जनजाति भी हम ओरांव को कहते हैं। इनका प्रमुख नृत्य है सरहुल और पूजा स्थल कहलाता है बगिया। ध्यान रखना है, पूजा स्थल कहलाता है बगिया। युवागृह या घोटुल है घुमकुरिया। फिर बिझवार जनजाति की बात करते हैं तो दोस्तों बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिझवार कहलाता है। यह बैगा जनजाति की एक उपजाति है। इसका नामकरण विंध्याचल के कारण बिंधवार या बिझवार पड़ा। दोस्तों बिझवार बैगा जनजाति में बड़े जमींदार के नाम से प्रसिद्ध है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं कोरवा जनजाति की। दोस्तों कोरवा जनजाति कोल जनजाति की एक उपजाति है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत है। कोरवा जनजाति में दोस्तों आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं। तो मेयारी क्या है दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह है। किस जनजाति में? कोरवा जनजाति में। और दोस्तों कुछ स्त्रोतों में आपको मेयारी का अर्थ पंचायत भी मिल जाएगा, आपने ऐसा देखा होगा। हलवा जनजाति की बात करें तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षरता दर हलवा जनजाति की है। कितनी है? 84.3%। ध्यान रखना है दोस्तों, हलवा जनजाति की सबसे ज़्यादा क्या है? साक्षरता दर है। इसका प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य तथा चिवड़ा पोहा बनाना है। ठीक। फिर कुंवर या कनवार जनजाति की बात करते हैं दोस्तों। सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर में निवासरत है और उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बार। एक उपजाति है तंवर। तंवर किस जनजाति की उपजाति है? तो कंवार या कन्वर की उपजाति है तंवर, जिसका नृत्य है बार। ठीक दोस्तों, कंवर लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य समझते हैं। झगड़ाखंड, दुधारी तलवार और बघरा देव जानवरों की रक्षा करने वाले इनके प्रमुख देवता हैं। किसके? कंवर जनजाति के।
ठीक। फिर बात करते हैं खैरवार जनजाति की। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का मुख्य व्यवसाय खैरवार और कोंदर समुदाय करता है। कत्था का निर्माण खैर की लकड़ी से किया जाता है दोस्तों। इसका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर पहाड़ी, सीधी शहडोल पर है, इतना आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें आगरिया जनजाति की तो उत्पत्ति अग्नि से हुई है। आगरिया जनजाति लौह अयस्क को पिघलाकर लोहे के शिल्प, कृषि उपकरण और औजार बनाने वाली जनजाति है। लोहासुर या अगियासुर आगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों पठरिया, खलहा, चौक और महाली आगरिया जनजाति का वर्गीकरण। पठरिया, खलहा, चौक और महाली। दोस्तों इन जनजाति के लोगों का संकेंद्रण मध्य प्रदेश के बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिलों में है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों द आगरिया पुस्तक के लेखक वेरियर एल्विन है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं हम भिम्मा जनजाति की। बहुत कम जनसंख्या में राज्य के मंडला, डिंडोरी में निवास करती है। एक घुमंतु प्रकार की जनजाति है जिसका स्थायी निवास नहीं होता। और गौंड दोस्तों ठाकुर इनकी आश्रयदाता होते हैं, ध्यान रखना है आपको भिम्मा जनजाति के बारे में। फिर समाचार के पन्नों से यदि हम बात करें तो डिंडोरी के आगरिया समुदाय के लौह शिल्प को दोस्तों भौगोलिक संकेतक 2023 में प्राप्त हुआ है। जीआई टैग की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द इनसे जो प्रश्न आए या इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आए उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों महानायक टंटया मामा आदिवासी जनजाति से संबंधित है। सीधी बात है, टंटया भील या टंटया मामा का संबंध किस जनजाति से है? तो भील से है। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हमने देखा है भारिया। किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है? सहरिया। विरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय संगीत है। किस आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं का या किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं का लोकप्रिय संगीत विरहा है? तो गौण आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है तो इनको ही आधार मान के आपको अपनी तैयारी भी करनी है दोस्तों। पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो कोरकू जनजाति, ध्यान रखें। किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है? तो कोरकू जनजाति मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है और रावण को अपना वंशज मानती है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? रीवा, सीधी, सतना, ध्यान रखना है आपके लिए। कोल जनजाति में दोस्तों स्नेही स्तंभ किससे संबंधित है? दाह संस्कार से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। कोल जनजाति क्षेत्रों में दोस्तों अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्यूतिया कहलाता है, हमने देखा था। आगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। भिम्मा जनजाति काफ़ी कम संख्या में राज्य के मंडला डिंडोरी में निवास करती है, इसको भी ध्यान रखना है। भिम्मा कहाँ? राज्य के मंडला डिंडोरी में काफ़ी कम संख्या में निवास करती है। घुमंतु प्रकार की जनजाति है, स्थायी निवास इसका नहीं होता। दोस्तों धोकनी या भाथी जनजाति आगरिया को कहा जाता है। मंडला डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गाँव जिन्हें बैगाचक कहा जाता है। तो बैगाचक के लिए मंडला डिंडोरी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बैगा जनजाति में मुकद्दम गाँव का मुखिया और दवार गाँव के पुरोहित को कहते हैं, ध्यान रखना है। दवार गांव का पुरोहित है और मुकद्दम गांव का मुखिया है बैगा जनजाति में। फिर कोरकू जनजाति डोडबली, जिरौती और पाला त्योहारों को मनाती है। डोडबली, जिरौती, पाला किसके त्योहार है? डोडबली, जिरौती, पाला कोरकू समुदाय के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश में 43 ST, 48 SC और 93 OBC के तहत OBC वर्ग शामिल है, ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार ST कितने हैं? 43, SC कितने हैं? 48 और OBC कितने हैं? 93 वर्ग हैं, याद रखना है आपको। फिर गौड़ जनजाति के घर में मेहमानों को बैठने वाले कमरे को पैठ बंगला कहते हैं। कोल जनजाति में गांव के मुखिया महतो या चौधरी कहलाते हैं। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोला में रहना पसंद करते हैं, जिसे हम कोल्हन टोला कहते हैं। दोस्तों मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। जट गोदना मझवार जनजाति, मझवार जाति याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में आदिवासी में गोदना उनकी संस्कृति का अभिन्न रंग है। गोदना कलाकार को गोदारिन कहा जाता है। गोदना प्रिय जनजाति, यहाँ पर दो ध्यान रखना है, बैगा और गौड़। अब गोदना प्रिय तो बैगा गौड़ हो गई, रंग प्रिय भील, गहना प्रिय भी भील, संग्राम प्रिय बंजारा जनजाति। ठीक, गोदना प्रिय बैगा गौड़ देखा, रंग प्रिय गहना प्रिय कौन सी? भील जनजाति। और श्रृंगार प्रिय में बंजारा याद रखना है। कंगी का आविष्कार बंजारा समुदाय ने किया है। बंजारा समुदाय को कंगी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत शामिल है। यजुर्वेद की बात करें तो दोस्तों यजुर्वेद में वृत्य, घुमंतु जनजाति, कुलाल, बर्तन ढालने वाली जनजाति, कर्मर, लोहाकार, मृगायु, शिकारी जनजाति के रूप में वर्णित है। तो घुमंतु जनजाति के रूप में कौन वर्णित है? वृत्य। बर्तन ढालने वाली जनजाति के रूप में कुलाल,
लोहार के रूप में कर्मर, और शिकारी के रूप में क्या वर्ण थे, मृगायु वर्ण थे। इतना आपको ध्यान रखना है। शिकारी जनजाति की बात मैंने आपसे की। फिर बात करते हैं दोस्तों, कांति सूर्य जननायक टंटैया भील स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो बड़ौदा अहीर जिला खंडवा में स्थित है, याद रखना है। फिर दोस्तों बात करते हैं जनगण से श्याम की। ये अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गौंड चित्रकार हैं। तो जनगण से श्याम कौन है, गौंड चित्रकार हैं। इन्होंने अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश के कई जिलों में 89 विकास खंडों में पेसा एक्ट लागू करने, देखना मध्य प्रदेश के कई जिलों में 89 विकास खंडों में पेसा का नियम लागू जनजातीय वर्ग को जल जंगल जमीन का अधिकार देता है। यार प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस कि जो मध्य प्रदेश के कई जिलों के 89 विकास खंड हैं उनमें पेसा एक्ट लागू किया गया, तो किस क्षेत्र में अधिकार देता है जनजातीय वर्ग को, तो जल जंगल और जमीन में देता है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें, ठीक। फिर पन्ना जिले के कलदा पठार में गौड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा ओएस्टर मशरूम डिंगरी की खेती की जा रही है, ध्यान रखना है। कलदा पठार कहाँ पर है, पन्ना जिले में है। जनजाति कौन सी देखी हमने, गौड़ जनजाति, उसमें भी महिलाएं, इनके द्वारा ओस्टर मशरूम या ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है डिगरी की खेती की जा रही है, डिगरी की, ठीक। फिर गौड़ चित्रकला में घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी और जनजाति से जुड़े देवी देवताओं, बड़ा देव का जीवन झलकता है, ध्यान रखना है। गौड़ चित्रकला में कौन से देवता का जीवन झलकता है, तो उनके बड़ा देव का जीवन झलकता है। इसमें घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी और जनजाति से जुड़े देवी देवताओं का, स्पेशली बड़े देवताओं का जीवन झलकता है, बड़ा देव का जीवन झलकता है, ठीक। इतना याद रखना है, बड़ा देव इनके देव हैं। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्य यंत्र देश भर में प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान रखना है। और बिंजवार जनजाति विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनजातियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तब तक के लिए बने रहना है आपको हमारे साथ, निरंतर मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।